सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जिससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा, ताकतवर बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों, ठंडी का समय जो होता है, इस शरीर को ताकतवर बनाने का समय होता है, शरीर को निरोगी बनाने का समय होता है। और ठंड में दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें इन 4 महीनों में अपने शरीर पर ख़ास ध्यान देना चाहिए, जिससे पूरे साल भर हम बीमारी से दूर रहें, हम ताकतवर बने रहें, स्वस्थ और निरोग बने रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम यही शेयर करेंगे कि आने वाले जो ठंडी का समय है, जो शुरुआत हो चुकी है, अक्टूबर से ठंडी पड़ने लगती है, दीपावली से ठंडी की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, इस ठंडी की शुरुआत में हम अपने शरीर को कैसे ताकतवर बनाएँ, सुबह से शाम हमें क्या खाना है, एक टोटल डाइट के बारे में चर्चा करेंगे। हमें क्या नहीं खाना है वो भी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना, वीडियो को भगाए बिना पूरा अंत तक सुनिए, अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं। इसके बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, इसी तरह से स्वास्थ्यवर्धक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, हर घर तक इस वीडियो को पहुंचा देना, जिससे सब लोग पूरे ठंडी में इन चीज़ों का सेवन करें, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि दोस्तों क्या खाना चाहिए। खाने से पहले हमें कुछ सावधानी बरतना चाहिए। ठंडी के समय में दोस्तों कुछ सावधानियां हैं, अगर इन सावधानियों को आप बरतते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठंडी के पूरे 4 महीने दोस्तों आप संकल्प ले लीजिए, बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ आप नहीं खाएंगे। चाहे वो खुली चीज़ हुई, चाहे पैकेट बंद चीज़ हुई, चाहे डिब्बा बंद चीज़ हुई, ये संकल्प आज आप ले लीजिए। क्योंकि बाहर की कोई भी चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सिर्फ़ दोस्तों हमारा माइंड वॉश किया जाता है, जो पॉपुलर लोग हैं उनसे प्रचार किया जाता है, प्रचार कराया जाता है, और वो लोग उतनी देर ही खा करके हमें दिखाते हैं, बाकी वो अपने जीवन में इन पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। वो चीज़ें सेफ़, नेचुरल चीज़ें ही प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, ये कहने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं, फिर हम उनके बहकावे में, उनके एडवर्टाइज में आ जाते हैं और हम उन चीज़ों का सेवन करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है। दोस्तों, बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले आप उसमें क्या-क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, कितनी मात्रा में मिलाई गई है, इसके बनाने का क्या प्रोसीजर है, सब उसी डिब्बे पे लिखा रहता है। तो खाने से पहले 100 बार सोचिए, उसके बाद ही बाहर की चीज़ें खाइए। जिस दिन से दोस्तों आपने बाहर का चीज़ खाना छोड़ दिया, आप देखिए अपने आप स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएँगे। आज के समय में हम घर की चीज़ें नहीं पसंद करते हैं, घर की चीज़ें हमें पसंद नहीं आती है, हम बाहर की चीज़ें ही खा रहे हैं, जो कि हर एक बीमारी की जड़ है। अगर हम इस पे चर्चा करें तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। दोस्तों, सिर्फ़ इतना जानिए, अगले 4 महीने के लिए आप घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम, और ये आपका जो है जलेबी, समोसे, पकौड़े, ये जितने भी चीज़ें हैं आपको नहीं लेना है। बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ऐसी कोई चीज़ आपको पूरे 4 महीने तक नहीं लेना है। आप अपने घर में जो चीज़ें बना सकते हो उन चीज़ों को खाइएगा, और घर की चीज़ों को बनाने में दोस्तों इन 3 चीज़ों का प्रयोग ना करिएगा। पहला है रिफाइन किया गया तेल, दूसरा है डबल रिफाइन किया गया तेल डालडा, पामोलिन,
और दोस्तों ये डालडा, पामोलिन ऑयल इन तेलों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। चीनी, मैदा का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ये चीज़ें आप प्रयोग मत करिए अगले 4 महीने तक। इसके अलावा आप अपने ज़िंदगी में 2 बदलाव ला लीजिए पूरे ठंडी के लिए 4 महीने के लिए, फिर 4 महीने के बाद कमाल करिए। पहला बदलाव है, रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाइए। रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाइए और जब आप जल्दी खाना खाएँगे तो ये खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आप सोने जाएँगे तो आपको अच्छी सी नींद आएगी। आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनेगा, पेट में दर्द नहीं होगा, बीपी हाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। चैन की नींद सोइए और एक ही नींद में आपकी आँख खुल जाएगी। तो दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है तो थोड़ा-सा लेट उठिए, नहीं तो जल्दी उठने का प्रयास करिए। जैसे सूर्योदय होना शुरू हो, उसकी किरणों के साथ आप मॉर्निंग वॉक करिए। उसी किरणों में आप अपने कुछ योगा करिए, मेडिटेशन करिए दोस्तों। और मॉर्निंग वॉक करना तो तेज़ गति से करना। तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना, 2 घंटे योगा, प्राणायाम और मॉर्निंग वॉक में आपको निकालना है। इससे आपका शरीर दोस्तों हष्ट-पुष्ट बनेगा, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत बनेगी और जो कुछ आप खाएँगे वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा। ये 2 बदलाव करिए, यानी जल्दी खाना है और जल्दी जागना है अगले 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, इस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। अगर आपको दोस्तों अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायरॉइड है या कोई भी बीमारी है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, ये बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपका शरीर अंदर से बाहर से इतना स्ट्रांग हो चुका है, आपकी इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो चुकी है कि अपने आप इन बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देगी। अब इसके बाद आपकी डाइट कैसे होगी, चलिए उस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों अगले 4 महीने के लिए आपकी जो डाइट होगी, इनमें 70% लिविंग वस्तुएँ होंगी, यानी जीवित वस्तुएँ जिनमें जान है, प्राण है, ऊर्जा है और ठंडी के सीज़न में सारी पौष्टिक चीज़ें आती हैं। पौष्टिक चीज़ की मतलब बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ ठंडी के सीज़न में ही आती हैं। ताज़े मौसमी फल ठंडी के सीज़न में ही आते हैं, जैसे सेब, आँवला, अनार, ये जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, सब ठंडी में ही आते हैं। ताज़े फल की बात करें तो जितने पौष्टिक ताज़े फल हैं, जैसे आँवला है, सेब है, अनार है, ये सब दोस्तों ठंडी के समय में ही आते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी डेली की डाइट होगी 70% इन्हीं पर आधारित होगी। जैसे हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स है रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट्स है लीजिए, दूध दही मट्ठा अगर घर का है तो ठीक है, नहीं तो प्लांट बेस्ड आप दूध दही मट्ठा ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन आप कर सकते हैं। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, चना, इस रागी इन सब का भी आटा लीजिए, सिर्फ़ गेहूँ के आटे पे मत डिपेंड रहिए। ये सब होगा तो 70% लिविंग वस्तुएँ होंगी, 20% दोस्तों अपने पेट को खाली रखिए हमेशा, 10% हो सके तो ही नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए। और दोस्तों जब तक आपको अच्छी सी भूख न लगे तब तक आप कुछ मत खाइए। ये नहीं है 3-3 4-4 घंटे पे खाते रहिए। जब तक हमें अच्छी सी भूख लगे नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों हाइड्रेट रहने के लिए चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इतनी चीज़ें आप ऐसे को फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके सुबह घर आएँगे, तब दोस्तों आपको क्या खाना है, अब यहाँ से हम डाइट के बारे में चर्चा करते हैं। अब तक तो हम बात कर रहे थे दोस्तों अपने आप को सेफ कैसे रखें, अपने आप को दोस्तों बीमारियों से कैसे बचाएँ। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं सुबह की डाइट से, सुबह हमें क्या लेना है, दोपहर में हमें क्या लेना है, रात में क्या लेना है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके घर वापस आएँगे, तो दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 2 चम्मच, कद्दू का बीज 2 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 2 चम्मच, सफ़ेद तिल 2 चम्मच, मूँगफली 10 से 15 ग्राम, चना 10 से 15 ग्राम और मूँग 10 से 15 ग्राम। ये सारी चीज़ें दोस्तों जो हैं, ये सभी गुणों से संपन्न है। सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स
और कुछ ऐसे इनमें फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दोस्तों ये है सबसे अच्छी डाइट ताकतवर बनाने की। तो ये सारी चीज़ें लेना है, लेने के बाद अच्छी तरह से धुलना है, धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है। मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। हो सके तो जो अलसी का, कद्दू का ये सब बीज है आप इन्हें अंकुरित भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रात को आप भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे तब दोस्तों सबसे पहले इन्हीं बीजों को बैठ के आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बैठ के आराम से चबा-चबा के आपको खा जाना है। बैठ के आराम से चबा-चबा के आपको खा जाना है और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी से खुल के भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा, चाहे 5 घंटा, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए तब तक खाना आपको नहीं खाना है। कुछ भी नहीं, चाय, पानी, बिस्किट कुछ भी नहीं लेना है। हाँ, जब आपको अच्छी सी भूख लगे, पानी पीने की इच्छा हो तो 2 घंटे, इसे खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद ही लेना, उसके पहले नहीं लेना है। और खाना जब तक आपको अच्छी भूख ना लगे तब तक खाना आपको नहीं खाना है। फिर उसके बाद जब आपको अच्छी सी भूख लग जाए तो दोस्तों दोपहर में जो खाना आपके घर बना हो या जो कुछ भी आप खाना चाहते हो, खाना अपने हिसाब से आप खा सकते हैं। हम खाने में कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ों को मैनेज कर दिया है कि दिन भर की पौष्टिक चीज़ें अब आपको मिल चुकी है। तो जो आपके घर पे खाना बना है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, वो खाना आप खा सकते हैं। खाने के बाद वो खाना पचने में जो टाइम लगेगा, फिर उसके बाद टाइम लगेगा, फिर जा कर के आपको 4-5 बजे खूब अच्छी-सी भूख लगती है। 3 बजे, 4 बजे जब आपको अच्छी-सी भूख लग जाए, तब दोस्तों आपको चाहिए 1 गिलास गन्ने का रस। 1 गिलास गन्ने का रस, क्योंकि दोस्तों दिवाली के 12 दिन बाद एकादशी होती है और एकादशी के बाद दोस्तों गन्ना चूसना शुरू हो जाता है। गन्ना जब इस एकादशी को चढ़ा दिया जाता है उसके बाद होता है कब गन्ना चूस सकते हैं, गन्ने का रस पी सकते हैं। लेकिन आज के समय में दोस्तों तो गन्ना हमेशा अभी भी कटना शुरू हो गया, उपेरना, लेकिन जो गाँव में होता है कि जब गन्ने को चढ़ा दिया जाता है, गन्ने की पूजा कर दी जाती है, तभी गन्ने को चूसा जाता है। तो दोस्तों इसीलिए ठंडी के समय में भी गन्ना पाया जाता है और ताकतवर बनाने का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि गन्ने के रस में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, खून की कमी को दूर करता है और चेहरे पे रौनक लाता है। गन्ने का रस बहुत ही फ़ायदेमंद। दोस्तों आज भी हमें याद है जब हम लोग छोटे-छोटे थे, तो रोज़ सुबह खेत में जाते थे गन्ना छिलने और ऐसे छिलते समय दोस्तों 2-3 गन्ना ऐसे चूस जाते थे, पेट भर के चूस जाते थे। इसलिए हम लोग कभी कमज़ोर नहीं होते थे, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ सब मज़बूत होती थी। तो दोस्तों आपको चाहिए 1 गिलास गन्ने का रस और इसी 1 गिलास गन्ने के रस में आपको मिलाना है जो कैल्शियम का खजाना है और एकदम फ्री का है, वो है चूना। यही चूना दोस्तों जो पान में खाया जाता है। आपको 1 ग्राम चूना लेना है। 1 ग्राम कैसे आप वज़न करेंगे? इसके लिए 1 गेहूँ के बराबर आपको चूना लेना है और उसी गन्ने के रस में मिला करके इसी गन्ने के रस को आपको पीना है 3-4 बजे जब आपको भूख लगी हो। कंटिन्यू रोज़ पीना है। कितने दिन तक? लगातार आप पीजिए दोस्तों, 4 महीने, जब तक आपको ठंडक है। 4 महीने में आपका शरीर अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, खून की कमी नहीं होगी, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत बन जाएगी। बस इतना ध्यान देना है, चूना उन्हें नहीं प्रयोग करना है जिनको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की समस्या अभी भी है या कभी हुई हो, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना है। वो चाहे तो ऐसे गन्ने का रस 1 से 2 गिलास पी सकते हैं या गन्ना ऐसे चूस सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन गन्ना लेना ज़रूर है, गन्ना बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप इसे गन्ने को चूसते हैं तो और अच्छी बात है। चूसने से आपके मुँह की योगा हो जाता है, एक्सरसाइज़ हो जाता है, दाँतों में लाइटिंग आ जाती है, चेहरे पे रौनक आ जाती है। तो दोस्तों आप गन्ने को चूस भी सकते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसके बाद दोस्तों रात को सोते समय आपको क्या करना है? रात को जब आप सोते समय जाएँगे तो आपको इस समय 1 गिलास दूध चाहिए
और इसके साथ 2 चीज़ें लेना है जो कि कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। दोस्तों दूध सुपर फूड है ही है। अब इसके साथ जब ये 2 चीज़ें मिल जाएगी, 2 चीज़ें क्या है, हल्दी और दालचीनी। दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। और दालचीनी, दोस्तों दालचीनी में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं, फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो आपको चाहिए 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, घर का दूध चाहिए। घर के दूध में अगर आपको देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। देसी गाय का दूध अति उत्तम है। तो 1 गिलास दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब दोस्तों इसी में आपको डाल देना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, छोटी चम्मच से आधा चम्मच। ये हल्दी का पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी। दालचीनी में दोस्तों आप लाइएगा स्पेशल दालचीनी दुकानदार से, या पाइप वाली दालचीनी बोल दीजिएगा, या उसे श्रृंगार दालचीनी कहते हैं। 3 नामों से जाना जाता है, स्पेशल दालचीनी, श्रृंगार वाली दालचीनी और पाइप वाली दालचीनी। ये दालचीनी दोस्तों गोल होती है, ब्राउन कलर की होती है, सबसे अच्छी दालचीनी होती है। और घर पे लाइए, इसका पाउडर बना लीजिए। अब यही पाउडर का आपको प्रयोग करना है। तो 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर, ये हल्दी पाउडर, दालचीनी पाउडर उसी दूध में डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। जब दूध 10 से 15 मिनट बढ़िया से उबल जाए, स्लो आँच पे दूध उतार लीजिए और इसी दूध को आपको रात में पीना है। रात में कब पीना है? जैसे रात का खाना आपने शाम को 6 बजे खाया है, 8 बजे दूध को पीना है। अब 8 बजे दूध पीने के बाद 10-11 बजे आप जाके सो सकते हैं, दूध पीने के 2 घंटे के बाद। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। फिर देखिए दोस्तों आपका शरीर कैसे निरोगी होगा। कोई बीमारी होगी वो धीरे-धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। यही 4 महीने अगर आपने डाइट अपना लिया तो आने वाला जो 8 महीना है, वो बीमारियों का घर होता है। गर्मी और बारिश, पूरे गर्मी और बारिश भी आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। आप आज़मा के देखिए दोस्तों। और जो भी डाइट, जो भी चीज़ें हमने शेयर किया है, हमारे अपने हिसाब से ये एकदम स्वास्थ्य के दृष्टि से फ़ायदेमंद है। इसका कोई नुकसान नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है इससे, डाइट से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं। अगर जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपने पूरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।